बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, इससे पहले की 3 क्लासेस में हमने नज़्म हम्द के बारे में पढ़ लिया और उसकी तशरीहात को भी समझ लिया, उसका ख़ुलासा भी देख लिया और उसका मशक़ी काम भी हल कर लिया। ठीक है, अब हमें जो है उसमें जो मौजूद क़वाइद थे काफ़ी और रदीफ़, उसको भी हमने तहरीर कर लिया होगा आपने यकीनन कॉपी में अपनी क़वाइद की। अब जो है हमारी बारी आती है इंशा पर्दाजी की, जो कि आज हम इंशा पर्दाजी में सीखने जा रहे हैं। वो है रस्मी ख़त का खाका। ठीक है तालिबात, रस्मी ख़त के खाके को पहले, क्योंकि आप क्लास 8 में हैं, क्लास 7 में भी रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त आपको पढ़ाया गया है और बताया गया है उसका तरीक़ाकार। लेकिन चूँकि ये नई क्लास शुरू हुई है तो इसमें भी हम इसकी जो इब्तिदा है वो हम दोहराई से कर लेते हैं। ठीक है, रस्मी ख़त का खाका जो है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, लाइन के साथ बिल्कुल ये काम चल रहा है। सबसे पहली लाइन में बाखिदमत जनाब, सीधी तरफ सबसे पहली लाइन में बाखिदमत जनाब मुदीर आला। मुदीर आला आपको पता है किसी भी अखबार के मुदीर को कहते हैं और ये किस अखबार के मुदीर हैं वो लिखना ज़रूरी होता है। तो उसके बिल्कुल नीचे वाली लाइन में आप देख रहे हैं कि रोज़नामा जंग कौमा कराची लिखा है। उसके बाद ख़त्मा की अलामत है, यानी बात यहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद नीचे हम उनको मुखातिब कर रहे हैं जिनको हम ये ख़त लिख रहे हैं, यानी कि मुदीर आला अखबार के। हम उनसे कहते हैं जनाब आला और उसके बाद हम इस्तजाबिया लगाते हैं। ठीक है, क्या अलामत लगाते हैं? इस्तजाबिया। उसके बाद हम यहाँ पर डैश आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें जो है हमने क्या कर लिखना है, इसमें हमने शुरू इस तरह करना है कि आपके मौक़िर अखबार की वसातत से मैं ये अपना मसला अफसरान बाला तक पहुँचाना चाहती हूँ। ठीक है, या हम अहले मोहल्ला अपना ये मसला अफसरान बाला तक पहुँचाना चाहते हैं। जो भी मसला है उसके बारे में आप लिखेंगे, जो भी मसला है उसको बयान करेंगे। यहाँ पर पहले जो उससे होने वाली तकलीफ़ हैं उसका ज़िक्र करेंगे। उसके बाद आप उस नीचे जो है उसके बाद तजवीज़ ज़रूर देंगे कि ये जो मसला है ये हल किस तरह हो सकता है। ठीक है, आखिर में आप मुदीर आला से कहेंगे कि उम्मीद करती हूँ कि आप अपने करीब तरीन अशात में हमारे यह ख़त शाया करेंगे ताकि अफसरान बाला जल्द से जल्द हमारे इस मसले को हल कर दें। शुक्रिया। ठीक है, तो लेकिन आप कभी भी मुदीर आला को ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये मसला आप हल करें। ठीक है, मुदीर आला आपका मसला हल नहीं करते, बल्कि आपका मसला अफसरान बाला जो और उससे मुतल्लिका होते हैं आपके मसले से, वो हल करते हैं। मुदीर आला का काम सिर्फ ये है कि आपका ख़त अपने अखबार में शाया कर देगा। ठीक है, सब फिर उसके बाद जब बात आपकी ख़त्म हो गई तो नीचे बिल्कुल लाइन में, और ये बात याद रखिए कि ख़त में लाइनें नहीं छोड़ी जाती, बल्कि एक के बाद एक लाइन इस्तेमाल की जाती है। अस्तरफ के नीचे आप लिखेंगे परेशान हाल शहरी, अलिफ डैश बे डैश जी। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? और अगर सबकी तरफ से है, यानी अहले मोहल्ला की तरफ से कोई शिकायत जा रही है, कोई मसला जा रहा है, तो यहाँ पर अहले मोहल्ला आएगा। अस्तरफ के नीचे क्या आएगा? अहले मोहल्ला या अहलियाने मोहल्ला। ठीक है, फिर अलिफ बे जीम की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आप उल्टी बाईं तरफ देखें, यहाँ पर मौरख़ा है। मौरख़ा जो लिखने का तरीका है वो आपको 7 में भी समझाया गया था कि उर्दू में तारीख़ किस तरह लिखी जाती है। आप उर्दू में तारीख़ लिखेंगे, छोटा सा स्लैश लगाएंगे, उसके बाद महीना आप उर्दू में लिखेंगे, आप हिंसों में नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप 2020 लिखेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपके पास खाका आ गया जो कि रस्मी ख़त से मुतालिक है। आप रस्मी ख़त आगे आपको इसका जो उन्वान है वो दिया जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आपको कहा जाएगा ख़त लिखने के लिए और वो आपको अपनी इंशा की हिस्से में लिखना होगा। आपकी ये कॉपी जो है कुछ इस तरह से है। उसके पहले हिस्से में एक तो आपकी नस्ल की कॉपी होगी और दूसरी आपकी क़वाइद और इंशा की होगी। तो आपने पहले जो उसका सफ़ा है उस पर आपने क्या टाइटल लिखा, क्या हेडिंग दी? हिस्सा क़वाइद। ठीक है, और ये सारी जो आपकी कॉपी है ये हिस्सा क़वाइद इसमें काम होगा। और फिर आप
आखिरी पेजेस पर, आखिरी सफ़ात पर देखें, कुछ पेजेस छोड़िए, यानी 20-25 पेजेस छोड़िए और यहाँ पर एक इस तरह से इंशा का हिस्सा इंशा लिखकर यहाँ पर आप अपना इंशा का काम करेंगे। ठीक है तालिबात, ये बात आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी क्योंकि आपने 7th में भी बिल्कुल इसी तरह काम किया है। अब अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।